नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 6 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 AD यूनिट सेकंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़, जिसका विषय है वैष्णवाइट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में वैष्णव आंदोलन। हम यदि पूर्व की ओर देखते हैं, पृष्ठभूमि की ओर जाते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रारंभ में वैदिक धर्म, उनके बाद में उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए। परंतु वैदिक काल में विष्णु शब्द की व्याख्या अवश्य की गई है, लेकिन शब्द के रूप में ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य रूप माना गया है और निरुक्त में भी इसको सूर्य को विष्णु का रूप बताया गया है। हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के बाद में मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति का उन्होंने सरल मार्ग बताया, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके संप्रदायों में तंत्र मंत्र अंधविश्वास उत्पन्न होने लगे। परिणामतः ये धर्म में धीरे धीरे विश्वास खोने लगा। हिंदू धर्म के प्रणेता आदि शंकराचार्य ने सगुण भक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया और एक नया आंदोलन भारतीय समाज में आया, जो वैष्णव आंदोलन के रूप में धीरे धीरे स्थापित होने लगा। आसाम में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण मानवतावादी के एक युग में प्रवेश के बाद की अवधि में आसाम में श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया आंदोलन वैष्णव आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्री वैष्णववाद के संस्थापक को पारस्परिक रूप से 10वीं शताब्दी के नाथ मुनि के रूप में श्रेय दिया जाता है। इसका 11वीं शताब्दी में रामानुजरय और हिंदू दर्शन के वेदांत नामक विशिष्ट द्वैतवाद के रूप में विकसित होने लगे। भागवत धर्म के अंतर्गत उपनिषदों में भक्ति तथा ईश्वर शरणागति के भाव का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में कर्म कांडों को महत्व नहीं देकर श्रद्धा को मान्यता दी गई है। उपनिषदों में हम देखते हैं कि चौथा पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, वह पुरुषार्थ की परिकल्पना को स्थापित करने में सफल हो सका। उपनिषद में एकमात्र हरि में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करने की साधना को एकांतिक धर्म के रूप में उद्भित किया गया है, जिसके प्रधान अंग भक्ति, आत्मसमर्पण तथा अहिंसा के भाव थे। विक्रम संवत के 3री शताब्दी के आसपास 5 रात्र विधि प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत अहिर्बुद्धन्य संहिता में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है और विष्णु पुराण में 24 अवतारों का और मूलतः 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। 5 रात्रा विधि के अंदर देवता की ओर जाना, अभिगमन, पूजा की सामग्री पत्र, पुष्प, फल, नैवेद्य, धूप, दीप चढ़ाना, उपादान, इस सामग्री को देवता पर चढ़ाना, इज्जा, शास्त्रों को पढ़ना और मंत्र को जपना, स्वाध्याय, ध्यान लगाना और भगवान से साक्षात्कार करना, योग, इन सभी का सार भक्ति है। भागवत धर्म के प्रमुख ग्रंथ महाभारत, गीता और भागवत पुराण हैं। इस धर्म के अनुसार मनुष्य में अहंकार की भावना अधिक होती है। जब तक अहम है तो वह अज्ञानी रहता है। जैसे ही उसका अहम दूर हो जाता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना के समय 2 प्रकार की साधनाएं प्रचलित की गई थी, जिसमें एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। वैष्णव विचारधारा सार्वजनिक थी, वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधनों से मुक्त थी। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव मत, वैष्णव विचारधारा या वैष्णववाद, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं, जिसके अंतर्गत वैष्णव धर्म के अन्य विचारधाराओं का विकास हुआ। इनमें निम्बार्चार्य, माध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय उल्लेखनीय है। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जीव तथा ईश्वर व्यवहार में भिन्न है, किंतु सिद्धांत है अभिन्न है। उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने पर जोर दिया और प्रतिपादित किया कि मनुष्य को उसी ढंग से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जैसे कि राधा
और अन्य गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखती थीं। उनका मत सनक संप्रदाय कहलाया। सनक संप्रदाय वाले राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व समझते थे। इसी प्रकार उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रतिष्ठापित कर वैष्णव धर्म की मान्यता को समाज में स्थापित करने का सफल प्रयास किया। राधा कृष्ण को अपना सर्वस्व समझते थे। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य के द्वारा, गान के द्वारा विष्णु भक्ति पर जोर दिया। माधवाचार्य द्वैतवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ईश्वर, जीव, जगत तीनों अलग हैं। ईश्वर स्वामी है, जीव उस पर आश्रित है तथा जगत ईश्वर द्वारा संचालित होता है। वे विष्णु को ईश्वर का रूप मानकर उसी की उपासना का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार वल्लभाचार्य भगवान कृष्ण के साथ एकत्व प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। उन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुयायी पुष्टि मार्गी या वल्लभ संप्रदाय कहलाए। इस प्रकार कृष्ण के बाल रूप से लेकर के युवा अवस्था तक सभी रूप में कृष्ण को स्वीकार, देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। वैष्णव धर्म को वह दार्शनिक आधार प्राप्त हो सका जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जीव ब्रह्म से विशिष्ट या भिन्न है तो उनके लिए भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। भारत में सर्वत्र इस मत का प्रचार हुआ और लोगों ने वैष्णव मंदिर में सगुण भक्ति के रूप में मूर्ति की पूजा और भक्ति के लिए प्रवृत्त हुए। बच्चों, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है क्योंकि ये हमारे आसपास घूमता रहता है गीता के उपदेश के माध्यम से। वैष्णव धर्मावलंबी इसे बहुत ही आसानी से समझते हैं। इसके बारे में आपको अध्ययन करना है मार्केट में या लाइब्रेरी में। अपने महाविद्यालय की लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं और जो पुस्तकें भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय संस्कृति का इतिहास, भारतीय संस्कृति के मूल आधार के नाम से हैं। आप अध्ययन कीजिए वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णववाद के आंदोलन जो उड़ीसा से प्रारंभ हुआ, जिसके बारे में हमने जगन्नाथ कल्ट का पढ़ा था, वही संप्रदाय, वही पंथ, वही विचारधारा, वही विश्वास हमें मोक्ष की ओर ले जाता है जो हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद।